ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर, और इस साल वी हैव अनाउंस्ड a 2.7% growth for 2025. From my perspective, it's the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। रवां साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। GDP में इजाफा मौशी तरक्की की अलामत है। अफरात ज़र 29% से कम होकर 4.6% पर आ गई है। गुज़श्ता साल पॉलिसी रेट 22% था, जो अब कम होकर 11% पर आ गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बताया 2023 में शरह नमू -0.2 और 2024 में 2.5% थी। 2023 के बाद शुरू होने वाली रिकवरी 2024 में सही समत में चली। 2025 में शरह नमू 2.7% रही। वज़ीर आज़म की क़यादत में मौशी अशारियों में बेहतरी आई। हम मईशत का DNA बदलना चाह रहे हैं। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा हुआ है, जो कि पाकिस्तान की मौशी तरक्की का निशान है। एक साल में तवानाई शोबे की रिकवरी में नुमाया इजाफा हुआ। अभी जो IMF की किस्त हमें मिली है, देखिए दिस इज अगेंस्ट मैनी ऑड्स। जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी, इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ है। IMF प्रोग्राम का मकसद मौशी इस्तेहकाम लाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल से टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। टैक्स इस्लाहात में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है। अब तक की कारकर्दगी बेहतर है और ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SBA प्रोग्राम हासिल किया। निगरां वज़ीर ख़जाना का इस प्रोग्राम को ट्रैक पर रखना काबिल सिताइश है। शोबा तवानाई में शानदार इस्लाहात हुई। डेस्कोस में पेशावर बोर्ड्स लगाए, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में कमी आएगी। IMF की सख्त पॉलिसी के बावजूद बड़े पैमाने पर टैक्स छूट। रवा माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपए से बढ़ गई। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावुज़ कर गई है। सेल्स टैक्स छूट 4,253 अरब से बढ़ गई है। कस्टम्स ड्यूटी की छूट 786 अरब रुपए तक पहुँच गई है। मकामी सप्लाई की टैक्स छूट 613 अरब, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की मकामी सप्लाई पर टैक्स छूट 1496 अरब से तजावुज़ कर गई। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में आइंदा माली साल 2025-26 के बजट से मुतालिक अहम तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड अफराद की पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी भी वफाकी काबीना देगी। वज़ीर ख़जाना माली साल 2025-26 के बजट कल पार्लियामेंट में पेश करेंगे। आइंदा माली साल 18% इजाफे से दिफाई बजट 2500 अरब रुपए तक होने का वसी इम्कान है। बैरूनी कर्ज और सूद पर 1300 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी होंगी। वफाकी बजट के अहम खद्दोखाल सामने आ गए। मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखने की तजवीज़ पेश की गई है। IMF की हिदायत पर आइंदा बजट में किफ़ायत शियारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी, बिजली और गैस के बिल महदूद रखने की पाबंदियाँ शामिल हैं। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी होगी। करते हैं तो ये दवा मेडिकल की कम करी जाए और राशन भी कम करा जाए। आवाम बहुत परेशान है, लोग
बजट के नाम सुन के लोग खौफजदा हो जाते हैं। कॉस्मेटिक बहुत पसंद है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाती। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो है ना कॉस्मेटिक सस्ता करें। अंकल शहबाज चॉकलेट और टॉफियों की कीमत कम कर दें। शहबाज अंकल और ऑरेंज अंकल टॉफी हम लोग की सस्ती करें। बजट आ रहा है, अवाम के लिए क्या ला रहा है? अवाम ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। मर्द कहते हैं बजट में तकलीफ नहीं रिलीफ चाहिए। खवातीन ने बजट में कपड़ों की कीमतें और मेकअप का सामान सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। बच्चों ने भी बजट से उम्मीदें लगा ली। कहा अंकल शहबाज चॉकलेट्स और टॉफी सस्ती करें। एक रात में सब तब्दील नहीं किया जा सकता, वक्त दरकार है। बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मौशी बेहतरी आई। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उससे आगे लेकर जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद और जवाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। एक दिन के वक्फे के बाद 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। छोटे बड़े रेस्टोरेंट शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हिदायत दी टैक्स नहीं टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहती। कराची के इलाके लांधी में कायम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग ताहाल न बुझाई जा सकी। कपड़ों का गोदाम और प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री भी लपेट में। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक 4 में एक फैक्ट्री आग की शिद्दत के बायस मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ और एक स्नाकल आग बुझाने की कार्रवाई में मुसलसल हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान 3 फायर फाइटर जख्मी हुए जिनमें एक की हालत तशवीशनाक है। उधर माड़ीपुर ट्रक अड्डा गेट नंबर 6 में वाक़ केमिकल गोदाम में भी आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 6 और रेस्क्यू 1112 की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान नेवी के फायर टेंडर्स भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से पानी की फराहमी ताहाल जारी है। भारत में मिसइन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी हमारी नागुज़ीर ज़रूरत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमान और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स से मुलाकात में कहा हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है और इसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्क को ज़रई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वफ्द का मिशन नाकाम रहा। भारतीय वफ्द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शरी रहमान ने कहा पाकिस्तानी वफ्द बरतानवी हुकाम को भारत की जानिब से किए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे और सिफारती चालों से मुकम्मल तौर पर आगाह करेगा ताकि सच दुनिया के सामने आए। 3 रोज़ के दौरान बिलावल भुट्टो बरतानवी थिंक टैंक्स और मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे।
अमरीकी शहर ह्यूस्टन में भारतीय सिफारत खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथों में खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और अमरीका के परचम उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने कहा, मोदी सरकार ने सिखों और कश्मीरियों पर अरसे हयात तंग कर दिया है। भारतीय हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया भर में फैल गई है। पाकिस्तान और कनाडा में सिखों के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्विस है, जिसके सबूत मौजूद हैं। मोदी हुकूमत की नाअहली और मुजरिमाना खामोशी। रियासत मणिपुर में इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप मितेई के अरकान की गिरफ्तारी पर फिर फसादात फूट पड़े। 24 घंटों के दौरान अम्पाल वेस्ट, अम्पाल ईस्ट, थोबाल, काकचेंग और बशनोपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट। 5 अजला में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। बड़ी ईद का तीसरा और आखिरी दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के बाद गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी। आज भी दावतों, बैठकों और चटपटे खानों का दौर चल रहा है। सैरो तफरी भी हो रही है, क्योंकि कल से फिर वही दौड़ती जिंदगी होगी। मगर ईद के कहकहे, अपनों की कुर्बत और खुशियों की ये घड़ियां खुशगवार यादें छोड़ जाएंगी। साफ सुथरा पंजाब मुहिम तीसरे दिन भी टीमें आलाइशें उठाने में मसरूफ। ईद के पहले रोज लाहौर डिवीजन में 35,000 टन, जबकि दूसरे रोज 23,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई गई। नहर में आलाइशें फेंकने वाले 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 55,000 से ज्यादा को जुर्माने किए गए। पिंडी भटिया में सफाई मुहिम भरपूर तरीके से जारी। शहरी इलाकों और यूनियन काउंसिल सतह पर मुतादिद कैंप्स कायम। शहरियों में वेस्ट बैग्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा पर सफाई वर्कर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। मुहिम में काम करने वाले एहलकारों को 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान। कहा, पंजाब को साफ सुथरा रखने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। इंतजामिया और वर्कर्स ईद के दौरान मुतहरिक रहे और अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम दिए। पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। पंजाब के हर गली मोहल्ले को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की लहर बरकरार। 12 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी में मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा दर्जा हरारत रहने की तवक्को। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 4 से 6 डिग्री पारा ऊपर जाएगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। हुज्जाज कराम रमी के बाद मक्का मुकरमा पहुंच गए। तवाफ़े विदा में मसरूफ। हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज 10 जून से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़ इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में जारी एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। लॉस एंजलिस में मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मकामी इंतजामिया ने नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया। ट्रंप का कहना है, कानून शिकनी और तशद्दुद को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जो अनासर इश्तिआल अंगेजी में मुलव्वस है, वो कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे। इस्राएली फौज का गजा तक इमदाद ले जाने वाली कश्ती मेडिलियन पर ड्रोन से हमला। कश्ती पर कब्जा करके तमाम रजाकारों को अपनी हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली बहरी फौज ने फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन में शामिल गजा में इमदाद ले जाने वाली कश्ती को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोककर उसका मुहासरा किया। काबिज इस्राएली फौज ने कश्ती का मवासलाती निज़ाम भी बंद कर दिया और फ़ोन बंद करने के अहकाम देते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट मुनक़ता करा दी। गजा पर इस्राएली बर्बरियत का सिलसिला ईद उल अज़हा पर भी जारी है। ताज़ा हमलों में हमास रहनुमा समेत मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फ़ज़ाई हमले खासतौर पर जबालिया, बैतुल्लाहिया, गजा सिटी और खान यूनिस में किए गए, जहाँ घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि ईंधन की शदीद किल्लत के बायस अस्पतालों को अगले 48 घंटों में कब्रिस्तान बन जाने का खतरा है।
नेशनल क्रिकेट एकेडमी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना मेरा मकसद है। चाहता हूं दूसरे हमारी तकलीद करें, हम दूसरों की नकल ना करें। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद कहते हैं किसी भी मुल्क की क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में नेशनल एकेडमी का किरदार कलीदी होता है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का रूल मुतय्यन होना चाहिए। पाकिस्तान टीम में जो खला है उसे पुर किया जाए। और पुर्तगाल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद यूएफए नेशंस कप का टाइटल दूसरी बार अपने नाम कर लिया। पुर्तगाल ने स्पेन को फाइनल में पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दी। स्पेन को 5-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के मुकर्रर वक्त में दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर रहीं। इजाफी वक्त में भी कोई गोल न कर सका, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।